देवदासी किसी की मिरास नहीं होती। आप कौन है? अब्दुल्ला पुर का देवदास को क्या चीज ब्लॉकबस्टर बनने से रोक रही है, और इस ड्रामा का असल में हीरो है कौन? किसके लिए ज्यादा हमदर्दी पैदा होती है, काशी या फखरी? और नेक्स्ट इस ड्रामा में अब क्या होने जा रहा है, और जिस तरह से इसका नेक्स्ट टीजर दिखाया गया है उसको देखकर तो ये लगता है कि ड्रामा खत्म होने जा रहा है और अगला एपिसोड इसका लास्ट एपिसोड होने वाला है। इसके हवाले से बात करेंगे, ड्रामा के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स के हवाले से भी बात करेंगे, और दो गलतियां आपके सामने लाऊंगा, और खास तौर पर किस सीन ने कलेजे को हाथ डाला या कौन सा सीन इतना मजबूत था। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं काशी के हवाले से। काशी नामी कैरेक्टर इस तरह का दिखाया गया था कि इससे पहले वो दिल फेंक भी था और किसी को लेकर भी सीरियस नहीं था। इससे पहले जो सीन्स दिखाए गए काशी के गुज़श्ता एपिसोड और ये जो एपिसोड ऑन एयर हुआ है, यानी कि एपिसोड 12 और एपिसोड 11, इसमें काशी के हवाले से जो चीज़ें दिखाई गई हैं इससे पहले इतना ज़्यादा क्लियर नहीं थी, जिसको देखकर ये लगता था कि वाकई ये शख्स दिल फेंक है और शायद ये गुलबानों को लेकर सीरियस नहीं है। लेकिन जो एपिसोड 11 में एक सीन दिखाया गया जिसमें फखरी और गुलबानो झूठी शादी की तस्वीरें बनवा रहे होते हैं, उस मौका पर काशी अचानक से उठकर बैठ जाता है, और वहाँ पर से ये चीज़ का मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई में इसको दिखाया गया कि ये भी गुलबानों को लेकर हद से ज़्यादा सीरियस है। और असल में तो जिस तरह से ये जा रहा था और जो जो चीज़ें कर रहा था, छोड़ कर गया उसको, तो देवदास मुझे ये नज़र आ रहा था। और अगर बात की जाए परफॉर्मेंस मार्जिन की, तो काशी के कैरेक्टर में परफॉर्मेंस मार्जिन बहुत ज़्यादा था, और यकीन मानिए कि उसी तरीके से काशी ने उसको निभाया भी। मतलब इस बंदे के इससे पहले भी मैंने कुछ ड्रामास देखे हैं, लेकिन इस ड्रामा के अंदर इसकी असल परफॉर्मेंस नजर आई है और पता चला है कि वाकई में कोई एक्टर है ड्रामा के अंदर। उसके बाद जनाब दिखाया गया था एपिसोड 12 में कि गुलबानो घर छोड़कर चली जाती है फखरी का, और उसको किसी ने बताया होता है कि जी किस जगह पर है इस वक्त काशी, और वो काशी के पीछे जाती है, जिस पर फखरी दिल बर्दाश्ता होकर बैठा होता है, और उसको एकदम से पता चलता है कि जी फलां जगह पर है गुलबानो, और वो जिस तरह से उठकर भागता है उस जगह से, और उस सीन को जिस तरह से शूट किया गया, लो एंगल से फखरी को दिखाया गया भागते हुए और बाकायदा उसके नंगे पैर नज़र आ रहे थे, वो भी नज़र आ रहा था। जो डिटेल दिखाना चाहते थे ड्रामा में इस वक्त मेकर्स, वो हमें वाकई में नज़र आई कि जी ये उठकर इस कंडीशन में है कि नंगे पैर ही भाग पड़ा है गुलबानो को पता चलने के बाद। दूसरी जानिब इस एपिसोड का जो सेकंड लास्ट सीन था जिसमें गुलबानो प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुकी थी और एक ट्रेन के पीछे भाग रही थी, जिसमें उसको लग रहा था कि शायद काशी है, वो सीन बड़ा मजबूत हो सकता था, लेकिन उसको कुछ हद तक कमज़ोर तरीके से दिखाया गया। बेशक वो शूट अच्छे तरीके से किया गया होगा, लेकिन उसके बाद दिखाते हुए एक दो गलतियां की गई कि जब गुलबानो ट्रेन के पीछे भाग रही थी और प्लेटफॉर्म में दाखिल हुई, बड़ी बेसब्री से और अजीबोगरीब तरीके से वो काशी को ढूंढ रही थी। जो बीजीएम बज रहा था उसको सुनकर मैंने महसूस किया कि यार इस सीन की वैल्यू और बढ़ सकती थी अगर असल में जो ड्रामा का बीजीएम है और जो ओएसटीज का फेमस हुआ है आपदा परवीन वाला, वो अगर इसमें डाला जाए तो। वो बीजीएम ना होने की वजह से कुछ हद तक ये सीन कमजोर रहा, लेकिन गुलबानो के सीन में गलती की वजह से मैं कुछ हद तक डिसहार्ट हो चुका था, जिसका अजाला आखिरी सीन में किया गया, और वो सीन ब्लॉकबस्टर था। गुलबानो काशी के ना मिलने पर रो रही थी एक जगह पर बैठकर, और फखरी उसके पास बैठा हुआ था। उसने अपनी जैकेट गुलबानो के ऊपर रखी, जिस पर गुलबानो ने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा किया उस पर, और फिर दोबारा से ज़बरदस्ती फखरी ने वो जैकेट उसके ऊपर रखी, जिसके बाद गुलबानो वहाँ से उठकर चली गई। अगर आप उस सीन को नोट करें तो दिखाया गया है कि फखरी के पैर से खून निकल रहा होता है, क्योंकि वो लगातार नंगे पैर ही था, शायद उसने नंगे पैर ही गाड़ी चलाई और प्लेटफॉर्म तक वो नंगे पैर ही आया था। तो वो सीन देखकर और बीजीएम सुनकर वाकई में कलेजे को हाथ पड़ रहा था, क्योंकि कितनी अजीब बात है ना कि जिस लड़की को वो पसंद करता है उसके पीछे इस तरह से नंगे पैर आया, उसके पैर से खून निकल रहा है, और उसकी फीलिंग क्या है वो लड़की इस वक्त समझ ही नहीं रही, और जिस कंडीशन में वो है वो वहां से उसको अनदेखा करके गुजर जाती है। उसके बाद इसी सीन के दौरान दो गलतियां छोटी छोटी मुझे नजर आई हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर फखरी नजर आ रहा है कि बाकायदा जब गुलबानो चली जाती है तो उठकर खड़ा होता है, और उसका जो आगे से दोस्त है या मुलाजिम है जो भी है वो उसके सामने लाकर एक चप्पल रखता है। अच्छा, जब वो चप्पल पहन रहा है तो आप अगर गौर करें कि चप्पल में खून लगा हुआ है ऑलरेडी, जबकि ये दिखाया गया सीन के अंदर कि जी इससे पहले तो फखरी ने चप्पल पहनी ही नहीं थी, तो ये खून किसका था जो इस चप्पल में आ गया। उससे पहले अगर आप नोट करें तो फखरी जब खड़ा हुआ था तो उसकी जैकेट क्योंकि उसने गुलबानो को दे दी थी, तो वो जैकेट उसने नहीं थी पहनी हुई और सिर्फ शर्ट थी उसके ऊपर, लेकिन जब वो थोड़ा सा आगे चलता है चप्पल पहनने के बाद तो उसने जैकेट पहनी हुई थी। ये थोड़ा सा हैरान कर देने वाला सीन था, और ये यकीनन एक गलती थी जो मेरे ख्याल से अगर ना होती तो ज़्यादा मुनासिब था। और अगर प्रोफेशनलिज्म के नज़रिए से देखा जाए तो
یہ غلطی بہت بڑی غلطی تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے پورا کا پورا سین خراب ہو سکتا تھا اور لوگ مذاق بنا سکتے تھے سین کا. لیکن اس ڈرامہ کا اوور آل اسکرپٹ اتنا مضبوط ہے اور کہانی میں اتنا دم ہے، پرفارمنس اتنی زبردست ہے تینوں پرفارمرز کی. سارا خان، بلال عباس اور جو کاشی کا کیریکٹر پلے کر رہا ہے، ان کی پرفارمنس اتنی زبردست تھی کہ کافی ساری چیزیں اگنور کی جا سکتی ہیں. بہرحال جی، اب اس ایپیسوڈ کا تو اینڈ ہو چکا، لیکن اس ڈرامہ کا بھی اینڈ ہونے جا رہا ہے. ایسا لگتا ہے جس طرح سے اب اس کا نیکسٹ ٹیزر دکھایا گیا، اس میں دکھایا گیا ہے جی کہ فائنل ایپیسوڈ پریویو، اور یہ دکھایا گیا کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں سارا خان یعنی کہ گلبانو پہنچ جائے گی کاشی تک اور کاشی کو رضامند کر لے گا فخری کہ جی اصل دیوداس تو تم ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور واقعی میں کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں کہ یہ مانا جا سکتا ہے کہ یہ جو سین ہے گلبانو سے شادی والا وہ کاشی کے ساتھ ہی ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کے بعد یہ دکھایا گیا ہے کہ گلبانو پھر سے ایک بار باہر کھڑی ہے بارش میں، دلہن بنی ہوئی ہے، اور بلال عباس کو چھتری پکڑے ہوئے دیکھ کر ایک بار پھر سے پوچھتی ہے کہ آپ کون. اچھا، اس سین کا مطلب جو میں سمجھا وہ یہی ہے کہ جس موقع پر گلبانو کی شادی ہونے جا رہی ہوگی وہاں سے فخری گزر رہا ہوگا یا جا رہا ہوگا کہیں چھتری لے کر، اور گلبانو نے کیونکہ اصلی دیوداس کو دیکھا تھا اندھیرے میں اسی طرح کی چھتری کے ساتھ، ہائٹ وغیرہ اور کافی ساری چیزوں سے اس کو مماثلت فیل ہوگی کہ اصل میں تو شاید یہ ہے، اور ایک شک کی بیس پر وہ ایک بار پھر سے بارش میں اس طرح سے بھاگتی ہوئی آئے گی پوچھنے کے لیے کہ آپ کون ہو. اب اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، کیا اینڈنگ ہونے والی ہے اس ڈرامہ کی، یہ تو میں صحیح سے اندازہ نہیں لگا سکتا. مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید کاشی سے ہی شادی ہو گلبانو کی، لیکن اس چیز کے بھی امکانات موجود ہیں کہ شادی فخری سے اس کی ہو جائے. بہرحال اگر میں بات کروں اس ڈرامہ کی تو بہت بہترین ڈرامہ ہے، زبردست تھا، اور اگر اس کا واقعی میں نیکسٹ ایپیسوڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہونے والا ہے تو مجھے ذاتی طور پر دکھ ہوگا، کیونکہ میں بھی چاہتا تھا کہ یہ ڈرامہ تھوڑا سا لمبا چلے. شاید ڈرامہ کو جلدی ختم کرنے کے چکر میں کچھ سینز جو کہ وزنی تھے اور کافی زیادہ بلاک بسٹر ہو سکتے تھے ان کو ضائع کیا گیا، جلدی دکھائے گئے. ظاہر سی بات ہے بلڈ اپ نہیں دیا گیا، اس کی وجہ سے لوگ ان سینز کے ساتھ ابھی کنیکٹ نہیں تھے کر پائے اور ابھی انتظار بھی نہیں تھے کر رہے اس طرح کے سینز کا. تو پھر ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کے سینز آ گئے اچانک سے سرپرائز کے طور پر تو ان کی وہ ویلیو نہیں بن پائی جو کہ باقاعدہ انتظار کرتے ہوئے بلڈ اپ کے ساتھ بنتی. اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک یہ ڈرامہ بلاک بسٹر نہیں ہو پایا اور اسی چیز نے اس کو روکا ہے بلاک بسٹر ہونے سے. لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں جب یہ ڈرامہ مکمل ہو جائے اور جس طرح سے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، اور جو مسلسل دیکھیں گے اس کے ایپیسوڈز کو 1 سے لے کر 13 تک، اگر 13 ایپیسوڈ اس کا لاسٹ ہوتا ہے تو پھر وہ لوگ اس ڈرامہ کو بہت زیادہ پسند کرنے والے ہیں اور واقعی میں یہ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کا ایک بہت ہی بہترین اور بلاک بسٹر ڈرامہ بننے والا ہے. بہرحال جی، یہ میری رائے اور میرا انالیسس تھا. آپ عبداللہ پور کا دیوداس کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں مجھے کمنٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا. بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا. اللہ حافظ.